भैया एडीजे साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से भी मांगे समय। बिल्कुल बड़ी घटना है। घटना कोई एक खाली एमएलए एमपी मंत्री के परिवार में घटना हो तो बड़ी हो जाए। दो दो बच्चे मारे गए दानापुर में, पटना में लगातार हत्या हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पूर्णिया के सांसद यानी पप्पू यादव जिस तरह से चुनावी जीत के बाद अब काफी एक्टिव दिखते हैं। कोई भी मामला हो पप्पू यादव का बयान सामने ही आ जाता है। जिस तरह से आए दिन वो मीडिया कर्मियों के सामने आके बातों का खुलासा, कहीं ना कहीं उन्हें वो एक्टिव मोड को दर्शाते हुए नजर आते हैं। बता दें, पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार है वो नीतीश की सरकार नहीं है, और हालांकि अगर नीतीश की सरकार है तो इस तरह से आए दिन बिहार में जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार में आतंकी का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से आए दिन बिहार में हत्या की जा रही है, यहां तक कि पप्पू यादव ने मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत किया हूं, हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाएगी और जिसने भी इस तरह की मामले को इनकाम दिया है उससे जड़ से पकड़ा जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो बिहार में हड़कंप मच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आपको बता दें कि पप्पू यादव ने नीतीश के सरकार पर जिस तरह से तंज कसा है, जिस तरह से वो बिहार में हो रहे आरोपों को लेकर का है, बिहार में हो रहे घोटाले को लेकर का है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार पैसे खाती है वैसे ही बिहार के प्रशासन भी हर चीज में पैसे खाती हुई नजर आ रही है। प्रशासन का काम है प्रशासनिक कार्य को देखना और जल्द से कार्रवाई करना, पर बिहार की जो सरकार है यहाँ पे प्रशासन भी अब दुशासन करने लगा है। हालांकि जिस तरह से तीखे बोल पप्पू यादव बोल रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? आइए इस वीडियो में देखते हैं कि और क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव। जो इकबाल था, कौन चला रहा है बिहार को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार नीतीश बाबू चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सर, मैंने तो सहनी जी के पिताजी ही की बात नहीं है ना, मैंने दोनों बच्चों की बात की, मैं मुजफ्फरपुर की बातचीत किया। सहनी जी के पिताजी, सहनी जी से मेरी बातचीत हुई, सहनी जी के पिताजी के एसपीडी ट्रायल की बात हुई। एडीजी साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और एसपीडी ट्रायल होगा। एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब से शाम में मिलेंगे और मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि जिले में नेताओं की मिलीभगत से आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। अपराधी माफिया, जमीन माफिया किस तरीके से ठेका पट्टा सभी में इन्वॉल्व है और शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, किस तरीके से नीतीश कुमार जी के सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। चाहिए ना, लोगों सब नीचे चाहिए, बड़ी घटना हुई है। भैया एडीजे साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से भी मांगे समय। लोगों नीचे करो ना। बिल्कुल बड़ी घटना है। घटना कोई एक खाली एमएलए एमपी मंत्री के परिवार में घटना हो तो बड़ी हो जाए। दो दो बच्चे मारे गए दानापुर में, पटना में लगातार हत्या हो रही है। 100 से ज्यादा बच्चियों का शारीरिक शोषण किया गया है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लगातार हत्या हो रही है। जिले में लगातार जो शराब माफिया है, जमीन कारोबारी माफिया है, बालू माफिया है और जो ड्रग्स बेच रहा है उसका। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पप्पू यादव पूरे मीडिया कर्मियों के सामने जिस तरह से अपने बातों को बयां करते हैं, जिस तरह से वो बिहार में हो रहे आरोपों और अत्याचारों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश पे तंज कसते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश सरकार चुप क्यों है। अगर नीतीश सरकार के हाथों में उनके तर के नीचे इस तरह की चीजें सामने होती है तो नीतीश सरकार को तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस तरह से वो आए दिन मांग करते हैं, विशेष से राज की मांग करते हैं, जिस तरह से वो अपने कार्यों का डंका बजाते हैं, हालांकि इस तरह की तमाम चीजें हो रही है, इस पे नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे। हालांकि वो ये भी बात का जिक्र करते हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या किया गया है, इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई बहुत सख्त तरह से होगी और इसके पीछे जो भी है, जिसका भी हाथ है, उसे तुरंत
सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हालांकि जिस तरह से पप्पू यादव नीतीश सरकार पे तंज कस रहे हैं, इससे लेकर कई वीडियो और सामने होगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।